इनके साथ आया और जन्म से ही जब ये पैदा हुए थे तब से ही इनको दौरे पड़ते थे और एकदम से इस छोटी उम्र में ही इनके ऊपर आज से 32-33 साल पहले इनके ऊपर दुष्टात्मक अटैक भी होने शुरू हो चुके थे। सिर्फ आप खुद बताइए अपने बेटे की उस कंडीशन के बारे में कि कैसे जब बचपन जो पैदा ही हुआ था उसके बाद कैसी हालत थी इसकी। ब्रदर ये जब भी मतलब नॉर्मल सा पड़ा होता था बेड के ऊपर तो एकदम झटके से लगने लग पड़ते थे और टेढ़ा मुंह हो जाता था, मुंह से गंदा पानी निकलता था फेस पे। डॉक्टर के पास लेकर गए आप इन्हें? हाँ जी, डॉक्टर बहुत बदले हमने। डॉक्टर क्या बोलते थे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है इसको? डॉक्टर कहते हैं हमें कोई समझ नहीं आती, हम ऐसी दवाई दे देते हैं भाई होश आ जाए। और उस समय डॉक्टर ने इनकी रीढ़ की हड्डी से पानी निकालकर उसका टेस्ट किया था। हाँ जी। और डॉक्टर भी हैरान थे कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसकी प्रॉब्लम का कारण क्या है। हाँ जी, 2 दिन का था ना तो डॉक्टर ने बोला कि जा इसको चंडीगढ़ ले जाओ या लुधियाना ले जाओ। तो सरदार जी बोलते हैं कि छोटा सा बच्चा 2 दिन का कहाँ लेके जाए, आप टेस्ट करो। उन्होंने टेस्ट किया, रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला। वो कहते हैं पहले बोलते हैं 48 घंटे बाद बताएंगे, फिर बताते 72 घंटे बाद। तो होश नहीं आया, 21 दिन के बाद इसको होश आया। 21 दिन के बाद? हाँ। और जब डॉक्टर ने इनको चेक किया तो उसके बाद जब भी इसके ऊपर अटैक होता था इसके हाथ पैर जो थे वो मुड़ जाते थे अपने आप। हाँ जी, हाँ जी। और कितने कितने दिन तक बेहोश रहते थे, होश नहीं आती थी इन्हें? 10-10 दिन। 10-10 दिन तक? फिर कौन संभालता था इन्हें? मैं ही। आप? सरदार जी और मैं। आप और आपके हस्बैंड इनको संभालते थे? हाँ जी। आप अपनी हालत के बारे में बताइए कि उस समय जब छोटी एज में ही एक बच्चा 10-10 दिन तक बेहोश एक डेड बॉडी की तरह घर में पड़ा रहता होगा। तो आपको उस समय कैसी हालत हो चुकी थी आपकी? ये हॉस्पिटल में रहता था, मैं ही उसके पास रहती थी, इसके पापा रहते थे मेरे पास। हॉस्पिटल में इनको एडमिट रखना पड़ता था? हाँ जी। और जब ये अटैक बढ़ने लगे तो इनका जो दिमाग था वो काम करना बंद कर गया था? हाँ जी, हाँ जी। कितने डॉक्टर्स आपने उस समय चेंज करके देखे इनके लिए? 50 डॉक्टर? हाँ जी। कहाँ, कौन कौन से शहर के? दिल्ली के, जलंधर के, आदमपुर के, अमृतसर के। मतलब पंजाब के जितने भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट जो बड़े हॉस्पिटल सब आपने हॉस्पिटल में इनको दिखाया था, इनका इलाज करवाया था? हाँ जी ब्रदर। और कितने लाखों रुपए इनके ऊपर लग गया था उस समय? 70-80 लाख लग गया था। और ये चलते फिरते नहीं थे उस समय? बहुत कम। बहुत कम? हाँ, खूबड़ खाबड़ जगह पे नहीं चल पाते थे, सीधा चलते थे। और जैसे एक एबनॉर्मल बच्चा होता है वैसे इनकी हालत थी उस समय। और क्योंकि इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जब भी इनके ऊपर अटैक होता था इनके ब्रेन के ऊपर, इनके दिमाग के ऊपर, तो इनको कुछ भी समझ नहीं आता था। और 50 डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए थे, अलग अलग तरह की दवाइयां, मेडिसिन, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और इसी कारण जब भी कुछ भी खाते पीते थे तो इनको उसी समय वॉमिट आ जाती थी, डाइजेशन नहीं होता था, उल्टियां आने के कारण इनका टॉयलेट बाथरूम भी बीच में ही निकल जाता था। और सारा दिन बेड के ऊपर ही लेटे रहना, हाथ पैर काम नहीं करते थे। और जब ये अटैक बढ़ने लगे तो इनकी बॉडी जो थी वो अपने आप अकड़ जाती थी। और फिर ये अपने बेटे को आप बहुत सारे हकीमों के पास लेके गए? हाँ जी। और वहां से भी दवाइयां करवाई? हाँ, लेकिन कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था? नहीं। और आप क्या सोचते थे अपने मन में कि क्या होगा आपके बेटे के साथ? ब्रदर जब बड़े बेटे की डेथ होगी तब हम ज्यादा परेशान हो गए थे कि इसको कौन संभालेगा। हमारी परेशानी इसके लिए बढ़ गई। और एक सिस्टर थी मेरी है, और इनको ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में ही एडमिट रखना पड़ता था उस समय? हाँ जी। और आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता था इनके साथ? इनके बेटे का जब एकदम से नाक बंद हो जाता था, इनकी सांस, मतलब डॉक्टर खुद हैरान थे कि इनके पीछे क्या कारण है कि इतने डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, इतनी दवाइयां भी खा के देख ली, हॉस्पिटल में भी एडमिट रखा गया, ना तो चल फिर पाते थे, ना अपने आप खाना खा पाते, ना बोल पाते थे। मतलब एक बेसुध, जैसे एक बेसुध बच्चा हो जाता है वैसे उस समय इनकी हालत थी। और 32 साल तक इनकी हालत ऐसे ही रही। इनकी मदर ही इनको संभालते थे और धीरे धीरे इनके हाथ पैर भी जो सूखने शुरू हो चुके थे। फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ आपको? मेरी एक सिस्टर है, उसने मेरे को बताया। मेरी सिस्टर बोलती है कि आप खामरा चर्च में जाओ, उससे तुम्हारा बच्चा वहाँ पे हील हो जाएगा। जब मैं खामरा 29 अगस्त 2021 को खामरा चर्च में आई तो उसी वक्त मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरा बच्चा बिल्कुल हील हो गया। मेरे को इतनी खुशी हुई। मैं भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ए प्रभु, तूने मेरे बच्चे को नया जन्म दिया। मेरे बच्चे का जन्म प्रभु के घर में हुआ। 29 अगस्त को मेरे बच्चे का जन्म हुआ है। मेरे प्रभु के घर में मेरे बच्चे का जन्म हुआ है। मेरे बच्चे को नई जिंदगी देने वाला मेरा प्रभु परमेश्वर है, यीशु है। मैं कोटि
कोटि प्रणाम करती हूँ पर तारीफ करें, सब जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। ये बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने, आप इमेजिन करो कि जो बच्चा पैदा हुआ उसके बाद बड़ा हुआ, जवान हुआ, 32 साल 32 ईयर उनको ऐसे संभालना पड़ा जैसे 2 साल 3 साल का बच्चा होता है। कोई खाने पीने की सुध नहीं, कोई होश नहीं, कोई चलना फिरना नहीं, बेड के ऊपर लेटे रहना, हाथ पैर मुड़ जाने, अटैक होना, और ज्यादा टाइम, साल में कितनी बार इनको हॉस्पिटल में आप लेके जाते थे? साल की बात नहीं करो ब्रदर, ये महीने में 2-3 बार हॉस्पिटल चला ही जाता था। इन 32 सालों में महीने में हर 2-3 बार हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़ता था, और 50 हॉस्पिटल आपने चेंज करके देख लिए थे। हाँ जी। कितने लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगा दिए इनके? 70-80 लाख लग गया था। 70-80 लाख रुपए इलाज के ऊपर लगा दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। और जिस दिन फर्स्ट टाइम इनको चर्च में लाया गया था, इनको व्हीलचेयर के जरिए चर्च में लाया गया, व्हीलचेयर के जरिए लाया और इमरजेंसी सेक्शन में, बीमारों वाले सेक्शन में बिठाया गया। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने संडे मीटिंग में जब प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रेयर को अपने बेटे के लिए रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा उस हीलिंग प्रेयर को सुनते हैं। मैंने उस ऑयल में फायर को देखा है। आज आप उसे रिसीव करोगे, आप सेम नहीं रहोगे। जो बीमार है, जो नहीं कर सकता आप वो करेंगे, भाग नहीं सकते भागेंगे, चल नहीं सकते चलेंगे। और इमरजेंसी सेक्शन में मैं देख रहा हूं hundreds of healing, उस डिलीवरेंस को मैं देख रहा हूं। होली गोस्ट। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अभी कितने समय से आपका बेटा ठीक है? अभी 1 साल से बिल्कुल नॉर्मल है। राही कभी हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत पड़ी इसको? नहीं। और अपने आप चल फिर पा रहे हैं? हाँ जी। आप चल के देखिए ब्रदर, इधर आइए, इधर चलिए, तारीफ करिए, सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी, अपने स्थान पर खड़े हो जाए तारीफ करने के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपकी तारीफ से छोटी है, अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी